हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली है। केबीएस स्कूल में वैकेंसी है टीचर की। अगर आप केबीएस स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो। जब परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। दोस्तों, बता देता हूँ किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसमें टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की है, संस्कृत की है, मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है। पीजीटी की वैकेंसी है। इसमें इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की है, मैथ्स की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, कंप्यूटर साइंस की है, कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की है, जियोग्राफी की है और पॉलिटिकल साइंस की है। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। डांस टीचर, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है। आर्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। नर्स की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है और काउंसलर की वैकेंसी है। बैंड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी है। इसमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, बाल बाटिका की वैकेंसी है और कन्नड़ टीचर की वैकेंसी है। इसमें क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में नहीं अप्लाई करना है। इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरव्यू की डेट दी गई है। उस डेट में आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। 17 फरवरी 2025 को इंटरव्यू होगा टीजीटी का, जितने भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट का। और 18 फरवरी 2025 को पीजीटी का इंटरव्यू होगा। और ये जो वैकेंसी मैंने बताई है, योगा इंस्ट्रक्टर की, डांस टीचर की, यहाँ पर काउंसलर की और बैंड इंस्ट्रक्टर तक की वैकेंसी जो है, इनका इंटरव्यू 18 फरवरी को होगा। इसके बाद जो पीआरटी की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की, बाल बाटिका की और कन्नड़ टीचर की, वो क्या है, 19 फरवरी 2025 को इनका इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन क्या है, पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, इसी लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। क्या है, डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इस लिंक को ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के पश्चात आपको क्या करना है, नए टैब में जा करके आपको इंटर कर देना है। फिर ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो जो ऑप्शन फिल करने के लिए बोलेगा, जो जो ऑप्शन भरने के लिए बोलेगा, वो ऑप्शन आपको फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोलेगा वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। और क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है, आपको अप्लाई कर देना है। 16 फरवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जो डेट दी गई है, इस डेट में क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। कहाँ पर वैकेंसी निकली है मैं आपको बता देता हूँ। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय यमीजी एंड सेंटर बेंगलुरु में ये वैकेंसी निकली है। और इसमें जो अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 65 ईयर्स होनी चाहिए, 65 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2025 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई है केबीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। तो क्या है दोस्तों, आप वहां पर डिटेल्स में क्वालिफिकेशन देख सकते हो। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो कंप्यूटर की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की, उसमें क्या है, क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें बीएड नहीं मांगा जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या है, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में। या आपके पास बी या बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से या एमसीए हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से या बीसीए हो और क्या है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में,
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए क्या है, बीएड कंपलसरी है, आपके पास बीएड होना चाहिए। प्लस क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। Candidates having only special B.Ed are not eligible for the post of PGT। अगर आपके पास ओनली स्पेशल बीएड है तो क्या है, आप एलिजिबल नहीं हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद अगर बात करें हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, टीजीटी की वैकेंसी की, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट तीनों साल होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर क्या है, आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। और क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट तीनों साल आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास बीएड भी होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको पढ़ाना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 12वीं की डिग्री हो और क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप बीएड के क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, आपको ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा 6 महीने का। और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए। इसमें डिजायरेबल में कंप्यूटर भी मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। नर्स की वैकेंसी है, नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए योगा में, या आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। काउंसलर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और क्या है, आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाल बाटिका टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी क्वालिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों क्या है, अगर आपको डिटेल्स में देखना होगा तो इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं केबीएस की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सेम इससे पहले वाली वैकेंसी में भी यही क्वालिफिकेशन मांगा गया था। तो दोस्तों क्या है, डिटेल्स में आप वहां से देख सकते हो, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्कूल की वेबसाइट है, जिसका यूआरएल है megcenter.kbs.ac.in, ये यूआरएल है इसका। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ आपको जाना है, नीचे यहाँ पर देखोगे दिया गया है व्हाट्स न्यू, यहीं पर आप देखोगे दिया गया है कंट्रेक्चुअल स्टाफ अपॉइंटमेंट वॉक इन इंटरव्यू 2025, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है,
इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप इस वैकेंसी वाले नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में क्या है, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी इसी में दिया गया है। यहाँ से आप कॉपी करके जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो इंटरव्यू की डेट यहाँ पर दी गई है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू देने के लिए चले जाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।